गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जाना कि अनीमिया रोग कैसे हो जाता है, किसकी कमी से हो जाता है और हमारे शरीर में प्लेटलेट्स यानी कि जो लाल रक्त कण हैं वो कैसे बनते हैं। संतुलित आहार लेने पर ही वो रक्त कण का निर्माण होता है ना। और हमारे शरीर में जो कीड़े हो जाते हैं उनसे प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं और वो कीड़े कई बार जो मिट्टी के ऊपरी सतह पर अंडे होते हैं वो अंडे हमारे शरीर से त्वचा से स्किन से अंदर प्रवेश कर जाते हैं और वो आंतों में जाकर के अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, जिससे हम बीमार हो जाते हैं। इसके आगे देखो, दीदी बोली सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। ब्लड के जो कण होते हैं रेड और वाइट, तो दीदी ने बताया जो वाइट कण होते हैं, सफ़ेद कण होते हैं, वो हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब हम रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। अब दीदी ने बताया जो वाइट कण होते हैं ना, वो वीर सिपाही होते हैं। हमारे शरीर में जितने भी रोग धावा बोलते हैं तो ये जो वाइट सेल्स होती हैं वो डटकर मुकाबला करती हैं और हमें बीमारियों से बचाती हैं। और बीमारियों का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्तवाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बीमाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में भी किसी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य भागों में बांट दिया गया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद ही उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। अब देखो, हर किसी का ब्लड नहीं चढ़ाया जाता ना। अब जैसे ब्लड के समूह O पॉजिटिव, O नेगेटिव, A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव, इस तरह से वर्गों में विभाजित किया गया है ना। तो जो जिस ब्लड ग्रुप का होगा उसे उसी ब्लड ग्रुप का ही रक्त चढ़ाया जाएगा। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा, अब बोला कि उस रक्त समूह का अगर इंसान ना मिले तब क्या होगा? तो आगे देखो दीदी ने क्या बताया। ऐसी आपात स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूह का रक्त तैयार रखा जाता है, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हमें समय समय पर रक्तदान करते रहें, दीदी ने कहा। हर हॉस्पिटल में आपातकालीन स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। वहाँ पर हर एक ग्रुप के ब्लड होते हैं और वो ब्लड की कमी ना हो, इसके लिए हमें समय समय पर ब्लड का दान करते रहना चाहिए। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनके लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। जो 18 साल से अधिक के व्यक्ति होते हैं वो ही ब्लड दान कर सकते हैं और एक समय में केवल 300 मिलीलीटर ही रक्त दान में दिया जा सकता है।
प्राय ये समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतने रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात और क्या होगी, दीदी समझाते हुए बोली। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोंकते हुए कहा। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि रक्त के बारे में पढ़ा और जो ब्लड बैंक होता है हॉस्पिटल में उसकी क्या उपयोगिता होती है, उसकी क्या महत्व होता है, इसके बारे में जाना, है ना। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग था। आप इसकी रीडिंग लगाना और इसका वर्क मैं आपको सेंड कर दूँगी। ठीक है बेटा, गुड डे बेटा।